हेलो एवरीवन, आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे क्लास 10th का। इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने पहले किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स वाला मेथड किया था पहले हमने, तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे। फैक्टराइजेशन बोला है तो फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने पहले एक इक्वेशन ली 2x² - 5x + 3 = 0। तो अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म्स को जब स्प्लिट करना हो तो पहले क्या करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 6। फिर इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स बनाने के बाद अब हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे जो टर्म आ रही है ये क्या है, -5। ऐड करके -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास +6 आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करके मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे फैक्टर बनाए मैंने 2 और 3 आ गया। तो 5 कैसे आ जाएगा, -2 और -3 से 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -2x - 3x, 5x को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x-1, और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा था तो यहाँ क्या बच गया x-1। ठीक है, तो यहाँ से ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे मेरे पास। x-1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया 2x - 3। तो अब यहाँ से ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो वहाँ से वैल्यू निकल गई मेरे पास x = 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो मेरे पास इसके क्या रूट्स आ जाएंगे, 1 और 3/2, दो रूट्स आ जाएंगे। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने इसमें लिया है कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें अंडर रूट वाली वैल्यू है 3x² - 2 √6x + 2 = 0, ऐसे गिवन है मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आ रहा है, तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू है। अब मैं अगर √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आता है। ठीक है, और √6 को √6 में ऐड करूँ तो 2√6 आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया √6x, और यहाँ पे भी √6x, दोनों माइनस के ले लिए क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, उसके बाद हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2। ठीक है, तो √3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया √3x - √2। अब इसके अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं √3 × √2, तो यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3x - √2। तो यहाँ से मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों ब्रैकेट सेम है तो रूट जो निकलेंगे मेरे पास वो भी दोनों सेम निकलेंगे, √2/√3। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले सम्स भी आ जाते हैं हमारे पास। तो अब स्टेटमेंट मैंने एक ली है, द फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, मुझे अब इसके नंबर्स निकालने हैं और इसका सम 27 दिया। मैंने दो नंबर्स ले लिए, एक x ले लिया और एक y ले लिया। ठीक है, तो जब इसका सम करेंगे तो कि क्या बन रहा है 27, तो x + y = 27 हो गया, और x × y प्रोडक्ट उसने दिया है 182, तो x × y हो गया 182। यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली 182/y, तो ये वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसके अंदर मैंने पुट करवाई तो 182/y + y = 27 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ये 182 + y² = 27 हो गया। इसको सॉल्व करा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ गई मेरे पास ये। अब 182 का हमने फैक्टर्स निकाले तो यहाँ से मेरे पास 2, 7 और 13 आ रहे हैं। तो इसको अगर हम करें तो मेरे पास बन रहा है 14 और 13। 14 और 13 को ऐड करते तो मेरे पास क्या आता है 27। ठीक है, तो हमने क्या किया, y² - 14y - 13y + 182 हो गया, वहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरे पास 13 और 14 वैल्यू बन रही है। अगर y 13 पुट कराते हैं तो x 14 आता है, अगर y 14 पुट कराते हैं तो x 13 आता है, तो इसका मतलब नंबर मेरे पास 13 और 14 होगी। अब एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें मैंने सिर्फ स्टेटमेंट बनाई है, क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज मुझे 13 गिवन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये होता है, और बेस उसने एल्टीट्यूड बोला है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस को मैंने x ले लिया और इसका x - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से
वो इक्वेशन बन जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।